डियर स्टूडेंट्स, अब आते हम लोग क्या हमारा पहला अकाउंट है कौन सा, पर्सनल अकाउंट। ओके, तो पर्सनल अकाउंट का आपका रूल क्या होता है, देखो कल हमने आपको 3 टाइप के 2 टाइप के अकाउंट बताए थे, पर्सनल और इम्पर्सनल। ओके, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, देखो डेबिट और क्रेडिट का यूज हमें जनरल एंट्री मेंटेन करने में करना पड़ेगा। क्यों, हमारी जो जनरल एंट्री मेंटेन होती है वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग मेंटेन होती है, और हमें डेबिट और क्रेडिट ये होती है हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज, और इनका यूटिलाइजेशन हमें अपनी जनरल एंट्री को मेंटेन करने में करना होता है। चलिए आइए, देखो डेबिट को इंडिकेट किया जाता है किससे, डीआर से, और क्रेडिट को इंडिकेट किया जाता है किससे, सीआर से। और बट राइट क्या करेंगे, टू। सीआर राइट नहीं करोगे, क्या राइट करोगे आप, टू। ओके, तो करना क्या होता है वो देखो। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है हमारा, रिसीवर इज द डेबिट एंड गिवर इज द क्रेडिट। क्या हमें रिसीवर को क्या करना होता है, डेबिट, और गिवर को क्या करना होता है, क्रेडिट। अब ये रिसीवर और गिवर दोनों एक ही क्वेश्चन में नहीं आएंगे। आपका एक क्वेश्चन में या तो रिसीवर गिवन होगा या गिवर गिवन होगा, मतलब एक पर्सन का नेम आपको गिवन होगा, आप उसमें एनालाइज करोगे कि ये पर्सन यहाँ पर रिसीवर है कि गिवर है। अगर वो पर्सन हमारा रिसीवर होता है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर वो पर्सन हमारा क्या होता है, गिवर होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ओके, अब ये कैसे करेंगे वो देख लो भाई। पहला आपका क्वेश्चन है कैश पेड टू राम, ये ट्रांजेक्शन है आपकी, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू राम 20,000, आपने राम को कैश पे किया कितना, 20,000। तो यहाँ पर देखो राम पर्सन कौन है, यहाँ पर राम इज द रिसीवर, राम क्या आपका रिसीवर, तो आप राम को क्या करोगे, डेबिट। तो आप क्या करोगे, देखो पर्सन के नेम के आगे कभी भी अकाउंट लिखते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होता है, या फिर अकाउंट ना लिखो, सीधा राइट करो आप राम डेबिट। ओके, और अगर अकाउंट राइट करोगे तो आपको अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में क्वेश्चन है कैश पेड टू राम ₹20,000, कि आपने राम को पे किया कितना, 20,000, तो आप एंट्री बनाओगे राम्स अकाउंट डेबिट 20,000। तो आपका देखो राम अकाउंट और उसके बाद बीच में स्पेस छोड़ के डीआर को राइट करना है और अमाउंट राइट करना है 20,000। अब आओ क्रेडिट वाला पोर्शन, तो क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को। क्यों भाई, हमने राम को कैश दिया, तो यहाँ पर 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए आपके, एक तो राम और दूसरा कैश। तो राम पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका डेबिट होगा, तो राम को डेबिट कर दिया। अब कैश आपके पास से गया तो कैश को क्या करोगे आप, क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि कैश हुआ रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट जब भी माइनस होता है क्या होता है, क्रेडिट। तो आपने एंट्री बना ली राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर राम रिसीवर था, राम को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। और ये देखो इसका अमाउंट 20,000, जहाँ पर इसका अमाउंट राइट करना, डेबिट वाला अमाउंट जहाँ पर फिनिश होता है उसके बाद जहाँ हम लोग राइट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्रेडिट वाला अमाउंट राइट करते हैं। और ये नीचे नरेशन बीइंग कैश पेड टू राम, बीइंग कैश पेड टू राम। अब आओ सेकेंड, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, हमने श्याम से कैश रिसीव किया कितना, 30,000। तो श्याम से कैश रिसीव किया, तो आप ये देखो कि यहाँ पर श्याम क्या है, श्याम गिवर है, कि हमें श्याम से मिला तो श्याम इज द गिवर। तो यहाँ पर आपको श्याम को करोगे क्रेडिट, तो क्रेडिट करने के लिए टू का यूज किया, टू श्याम्स अकाउंट, तो श्याम का अकाउंट क्रिएट हो गया 30,000। बट डेबिट किसको करोगे, कैश को, तो कैश आपके पास आया, तो यहाँ पर होगा आपका कैश अकाउंट डेबिट। तो आपने एंट्री में क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट 30,000 बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। अब आओ उसके बाद थर्ड देखो, ये तो था आपका पर्सनल अकाउंट, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। कैसे कि कंपनी का नेम आ गया, कैश पेड टू अजय लिमिटेड, अजय लिमिटेड को कैश पे किया, तो ये भी आपका पर्सन है, आप इसे डेबिट करोगे तो अजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट। क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं लगाया, क्यों, यहाँ पर्सन नेचुरल नहीं है, यहाँ पर एक लिमिटेड है, कंपनी है या बिजनेस है, तो यहाँ पर अजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बीइंग कैश पेड टू अजय अमाउंट 1 लाख और 1 लाख कन्फर्म हुआ। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम SCL लिमिटेड, कि SCL लिमिटेड से आपने क्या किया, 2 लाख रुपीज़ जो रिसीव किए, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख और टू SCL लिमिटेड अकाउंट। तो देखो यहाँ पर SCL लिमिटेड कैश रिसीव फ्रॉम SCL लिमिटेड, SCL लिमिटेड क्या आपका रिसीव हो गिवर, तो उसको करो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख और टू SCL लिमिटेड अकाउंट 2 लाख बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम SCL लिमिटेड। ओके, अब आते हम लोग अपने सेकंड अकाउंट के पास, कौन सा आपका, इम्पर्सनल में रियल अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका सेकंड अकाउंट कौन सा, आपका रियल अकाउंट। ओके, तो रियल अकाउंट में क्या होता है आपका, कि हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि रियल अकाउंट में सारे हमारे प्रॉपर्टी वाले आइटम प्रेजेंट होते हैं। और प्रॉपर्टी वाले आइटम कैसे होते हैं, जो भी सारे एसेट से रिलेटेड होते हैं। एसेट मीन्स
प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, कंप्यूटर, टाइपराइटर, मोटर व्हीकल, कैसेट लैंड, कैसेट बैंक, ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है, हमें ये एनालाइज करना होता है कि हमारे रियल अकाउंट वाले पॉइंट जहाँ पर भी होंगे या रियल अकाउंट वाले आइटम जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर हमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना होता है। ओके, तो देखो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है वो देख लो। रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। कंफर्म हुआ तो डेबिट को DR से इंडिकेट करते हैं, क्रेडिट को 2 से। अब क्या आपका रूल, मशीन परचेज फॉर कैश, आपने मशीन परचेज कर ली और आपने कैश दे दिया कितना 80,000। तो आप ये देखो कि यहाँ पर आपका क्या हुआ, मशीन परचेज फॉर कैश, ये आपका। तो मशीन परचेज फॉर कैश में आपने 80,000 का पेमेंट किया। तो आप देखो यहाँ पर 2 अकाउंट अफेक्टेड हुए, पहला मशीन आपके पास आया और दूसरा कैश आपके पास से गया। ओके, तो आप एंट्री इसकी बनाओगे तो कैसे बनेगी, देखो जनरल एंट्री हम इसकी बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, आपका मशीन अकाउंट करो डेबिट, तो आपका मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट हो गया आपका डेबिट। ओके, DR मशीन अकाउंट डेबिट और अमाउंट राइट करो यहाँ पर 80,000। अब कैश गया तो कैश को क्रेडिट, तो क्रेडिट करने के लिए पहले 2 राइट करो, तो 2 कैश अकाउंट, और देखो ये राइट हो गया आपका कितना 80,000। ओके, हो गया राइट। अब क्या करोगे आप, या नरेशन, नरेशन में क्या, बीइंग मशीन परचेज फॉर कैश, मशीन परचेज फॉर कैश, फॉर कैश। ओके, तो ऐसे आपको करना था। ओके, देखो अभी आपकी ये एक एंट्री मेंटेन हुई है। हम दूसरी एंट्री कैसे बनाएंगे वो देखो, सेकंड एंट्री आपकी ये बनेगी, वो सेकंड क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर हमने मशीन को परचेज किया, अगर सिमिलर हम इसका एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम देते हैं आपको, क्या देखो, कंप्यूटर परचेज फॉर कैश, कंप्यूटर परचेज फॉर कैश, फॉर कैश, रुपीज आपका कितना 30,000 की आपने नया कंप्यूटर परचेज कर लिया, कितने का 30,000 का। तो यहाँ पर देखो आपका आया क्या, कंप्यूटर आया और गया क्या, कैश गया। तो आप क्या करोगे, जो आया व्हाट कम्स इन कंप्यूटर डेबिट और व्हाट गोज आउट कैश क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पर आप जो एंट्री मेंटेन करोगे वो ऐसे करोगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और 2 कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट। ओके, अब अमाउंट राइट करो उसका, पहले 30,000 ये वाले डेबिट वाले, फिर 30,000 ये क्रेडिट वाले, उसके बाद नरेशन राइट करो, तो नरेशन ऑन कंप्यूटर, ऑन राइट कर लो या बीइंग राइट कर लो, कुछ भी राइट कर लो, बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर कैश, परचेज फॉर कैश। ओके, ऐसे आपको करना है। भाई ये काम समझ में आया आपको। अब आते हैं आगे, तो देखो ये दोनों थे परचेज वाले, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट सेल के पास। यार हम कोई एसेट्स का सेल करते हैं तो सेल कैसे होता है, देखो जरा, तो यहाँ पर राइट करते हैं, ओल्ड फर्नीचर सेल, फर्नीचर सेल फॉर रुपीज 6,000। तो पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था, हमने तो सेल कर दिया कितने में 6,000 में। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या बनेगी, भाई आप ये देखो पुराना फर्नीचर सेल किया तो फर्नीचर गया, तो फर्नीचर वॉट गोज आउट क्रेडिट हो जाएगा, और कैश आया 6,000 तो कैश को डेबिट कर लेना। तो इसकी एंट्री आप जो मेंटेन करोगे वो ऐसे करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट और 2 ओल्ड फर्नीचर राइट कर लो या फर्नीचर राइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो 2 फर्नीचर अकाउंट। ओके, अमाउंट राइट करो, पहले डेबिट वाला 6,000, फिर क्रेडिट वाला 6,000 और नरेशन राइट करो, ऑन बीइंग फर्नीचर सेल फॉर कैश, फर्नीचर सेल फॉर कैश। ओके, क्लियर हुआ। तो ये था आपका सेल वाला। ओके, इसके बाद एक और देख लो सेल वाला, एक और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपका ओल्ड बाइक
सेल फॉर रुपीज, बिजनेस की बाइक थी, उसे इन लोगों ने क्या किया, अपने बिजनेस में सेल कर दिया कितने में, 15,000 में। तो देखो यहाँ पर भी सेम, जैसे इसमें परचेज वाली मैटर दोनों सेम थे, यहाँ पर सेल वाली मैटर दोनों सेम होंगे। कैसे भाई, ओल्ड बाइक सेल की तो बाइक गई, बाइक गोज आउट, क्रेडिट हो जाएगी, और कैश आया तो कैश डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर आप सेम एंट्री पास करोगे, कैसे करोगे, देखो आप पर कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट 15,000, और टू कैश अकाउंट और टू ओल्ड बाइक कर दो या बाइक कर दो, टू बाइक अकाउंट, यहाँ पर भी 15,000। ओके, यहाँ पर होगा आपका बीइंग ओल्ड बाइक सेल, बीइंग ओल्ड बाइक सेल। ओके, तो आपका देखो ये रियल अकाउंट के जिस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होते हैं वो रियल अकाउंट हमने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। तो आपको इतनी कहानी समझ में आई। ओके, अब आइए, अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड अकाउंट के पास, नॉमिनल अकाउंट के पास। ओके।